पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो बेहोश हो गई। वो डॉक्टर बेहोश कैसे हो गई? प्लीज घबराइए मत। गड्ढा ज्यादा गहरा होने की वजह से वो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ऋषि प्लीज आप हट जाइए। अरे मैं कैसे पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटिए। कैसे हट जाऊं मैं? वो बारिश का पानी क्या हुआ? कैसे जाएगा? क्या हुआ? मैं भी बाहर जाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप मत जाइए। आप यहीं रुकिए, आपको चोट भी लगी हुई है। आप प्लीज बाहर मत जाइए। मेरा दिल नहीं मान रहा है। आप हमारे साथ रुकिए यहीं प्लीज। लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? सर डॉक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम हो रहा है। सर हम जानते हैं कि पानी तो अंदर जाएगा ही। सर इतना गहरा गड्ढा है, सर ऑक्सीजन तो कम होगा ही। सर आप प्लीज थोड़ा हट जाइए ना। सर वो ढक्कन उठा दीजिए। सर हवा चली जाएगी। सर प्लीज समझिए बात को। लेकिन मेरा परिवार प्रॉब्लम में आ सकता है इससे। सर रिस्क तो लेनी पड़ेगी सर। सर एक साइड 20% रिस्क है और एक साइड 80%। सर हम 20% रिस्क लेते हैं ना। ये बहुत रिस्की है। ऋषि भाई, ऋषि भाई मेरी बात सुनो, और कोई ऑप्शन नहीं है ऋषि भाई। उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा और वैसे भी तो प्रॉब्लम है ही ना ऋषि भाई। अभी इन्होंने बताया 80% रिस्क है। ऋषि भाई प्लीज मान जाओ ना। अच्छा भाई प्लीज प्लीज। ठीक है। लक्ष्मी थोड़ा पानी आएगा देख लेना। लक्ष्मी माँ कुछ तो बोलो प्लीज, आंखें खोलो ना प्लीज। पारो देख, लक्ष्मी माँ आंखें खोल रही हैं। हाँ रोहन आंखें खोल रही। माँ ठीक है। बोलो ना माँ ठीक हो ना? जैसे आप ठीक हो ना? हाँ वो उसकी आँख खोल रही है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी वेरी गुड। ऐसे हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा। हम सब है यहाँ पे। मैं हूँ तुम्हारे पास। पारो की माँ हो ना, तुम हिम्मत मत हारना। ऋषि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी माँ सबसे धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर ऐसे क्यों हो रहा है? प्लीज काम डाउन। ये गैस का असर है, ये मीथेन गैस है और उनके दिमाग पे दूसरी चीजों का भी असर हो रहा है। तो वो अभी तो नहीं देख पाएंगे लेकिन बाद में जरूर देख पाएंगी। अब हमें प्लीज जरूर कुछ करना होगा। ऋषि कुछ है दीवार पे, कुछ है कुछ हिल रहा है सामने दीवार पे। आयुष क्या दिख रहा है? सांप, डैड यहाँ पर सांप आ गया है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ सांप आ गया। डैड यहाँ पे सांप आ गया है। नहीं डरना नहीं है। मैं हूँ ना। लग रहा है मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। सांप आ गया है। कुछ नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ यहाँ पैर के पास पानी है, देखो ना एक बार। पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ लक्ष्मी पानी है, लेकिन सांप से काफी दूर है। पानी दूसरी तरफ है और सांप दूसरी तरफ। लेकिन ऋषि अगर सांप जिस दीवार पे, उस दीवार पर पानी आ गया तो वो मूव करने लग जाएगा, वो आगे आ सकता है। ऋषि मुझे सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है? ऋषि प्लीज, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो फिर मुझे अभी बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। प्लीज बताओ मुझे। लक्ष्मी एक्चुअली वो दीवार में ना। दीवार में क्या? ऋषि प्लीज बोलो ना, दीवार में क्या? मुझे अभी जानना है, प्लीज बताओ। तुमने कहा था ना तुम मुझे बताओगे, तो बताओ। लक्ष्मी एक्चुअली दीवार के अंदर वाटर पाइप्स हैं बारिश के पानी के लिए, लेकिन
पानी का फोर्स ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ है और पाइप्स काफ़ी पुरानी है, तो बस वो वाटर पाइप्स में लीकेज आ गई है, इसलिए वही पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब सारा पानी यहाँ आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं लक्ष्मी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो पाइप्स शायद टूट सकती हैं, लेकिन जो पानी है ना वो बोरवेल की दीवार को नहीं तोड़ पाएगा। लक्ष्मी लक्ष्मी, सांप तुम्हारी तरफ आ रहा है। कहाँ है? हाँ मुझे बताओ। लक्ष्मी तुम्हारी लेफ्ट में, बाई तरफ। उठो रोहन उठो, मारो पीछे आओ, मैं पीछे आओ। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं डरना नहीं है, कुछ नहीं हो, मैं हूं ना। तो दीवार पे है क्या? नहीं लक्ष्मी, वो जमीन पर है। जमीन पर? उठो और पीछे जाओ, दीवार की तरफ जाओ आराम से। इधर आओ, पारो मेरे पास आओ, दीवार से रख के रहना दोनों लोग। मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, एकदम पीछे, मेरे पीछे रहना। ऋषि, हाँ ऋषि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, प्लीज मुझे यहाँ लाइट की जरूरत है, प्लीज लाइट नीचे भेजो जल्दी, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। नहीं मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टोकरी पानी की वजह से खराब हो गई है, और मैम अगर लाइट पे पानी पड़ गया तो लाइट पे खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका? लक्ष्मी साहब, तुम्हारे पास में ही है। बस मैम, पारो पीछे और इधर इस तरफ आओ, ठीक है। इस तरफ आओ, और इधर आओ, पारो मेरे पीछे ना बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बोलिए ना कहाँ छोड़ो, यहाँ बैठो चुपचाप। अरे कि चुपचाप स्टैचू होके बोल सकते हैं। हाँ, पर स्टैचू होके हिल नहीं सकते, इसे हिलना मत जी। मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है, बारिश इतनी हो रही है, घर से लोग कॉल कर रहे होंगे, परेशान होंगे। चार्जर ढूंढता हूँ, हिलना नहीं स्टैचू। ऐसे ही रहना, हिलना मत। Over. Statue is over and out. चुप। जोर से ठीक है, ज्यादा जोर से लगी। ट्रस्ट मी। तुम्हें मजा आ रहा है ना? मुझे झटका लगा है तो तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो आ रहा है। आपको पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट किस चीज की? बादल मुझे बुला रहा था, आपने जाने नहीं दिया तो पनिशमेंट मिली आपको। अब बैठक लग रहा है। उधर चलो बैठो, हिलना मत यहाँ से। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई थी? इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू वही। आपको सिंगापुर पता है? सिंगापुर नहीं होता, सिंगापुर।
पता है सिंगापुर। सिंगापुर, और हाँ पता है। आप गए हैं कभी सिंगापुर? बिल्कुल गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। बहुत बार गए हैं? बहुत बार। तो ये अच्छा है, फिर आपको मेरे साथ चलना चाहिए। आप मैं सिंगापुर में बहुत फन करेंगे। तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? परेशान हो जाओगी मुझसे? थोड़ा बहुत परेशान तो हो जाऊंगी। बताओ। क्या पता है? आपको कुछ नहीं पता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ, अब डांस करने मत लग जाना। Not a bad idea. Are you serious? बस इसी की कमी। जाने दो ना, ओ जाने दो ना, छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना छूना छूना। में तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इम्तिहान है, जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इम्तिहान है, बुझे ना बुझाए वो नशा है, रुके ना रुकाए वो बला है, आतिश में पानी है पानी जला है, ओ जाने दो ना, पास आओ ना, छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना छूना छूना। इस बारिश में भीगे दो दिल कहते हैं, ये बारिश थमे ना थमे, मुझे थम जाना है तुम पर, बस यूं ही थामे रहना मेरा हाथ उम्र भर। वादा है कभी ना पूछेंगे कि जाना कहाँ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। घर छोड़ के क्यों चली गई तुम? हाँ? एक बार नहीं 1000 बार मैंने तुम्हें रोका कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हें तो वही करना होता जो तुम ठान लेती हो ना, बस नहीं मानी मेरी बात। और तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ क्या काम था तुम्हारा, बताओ? तुम यहाँ नहीं आने वाली थी ना? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आई। मैंने बताया मैं आई क्योंकि क्या? दादू की वजह से? मेरी इज्जत बचानी थी इसलिए? ओ प्लीज, मुझे ना ये सब बहाने मत बोलो तुम, ओके? कोई विश्वास नहीं करता हूँ इन बातों का, डाइजेस्ट नहीं होगा ये सब, ओके? इसलिए साफ साफ बोलो। मुझे लगता है ना कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, मतलब
तुम्हें किसी की फीलिंग का मतलब ही नहीं है यार। तुम सिर्फ मूड खराब करने में नहीं, ताना मारने में भी बहुत एक्सपर्ट हो। मेडल मिलना चाहिए तुम्हें। क्यों इतने अच्छे हो तुम बातें सुनाने में? और तुम इतनी अच्छी कैसे हो शिकायतें करने में? हर बार मुझसे शिकायतें करती रहती हो। अरे क्यों इतना बुरा सोचती हो मेरे बारे में? क्यों इतना बुरा मानती हो मुझे? इतना बुरा हूं क्या मैं? आरवी, मैं बुरा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, और ना ही मैं तुम्हें बुरा मानती हूँ। अच्छा, तो क्या सोचती हो मेरे बारे में? बताओ। नहीं, मुझे अच्छे से बताओ आज, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? बताओ ना, बोलो ना क्या सोचती हो मेरे बारे में। अरे जवाब दो ना, बताओ ना, बताओ। यही कि तुम कि मैं कि तुम अच्छे हो। अच्छा, इतना छोटा सा जवाब? नहीं, इतना छोटा जवाब नहीं दोगी तुम। मुझे अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या अच्छा सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें कैसा लगता हूं बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छी क्या, कोई फीलिंग ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। आरवी चले, 1 मिनट, कहीं नहीं जाएगा वो। हम बात कर रहे हैं ना, 5 मिनट दो प्लीज। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। मैं जो सोच रहा था सच सोच रहा था। क्या सच है? ये कि तुम मुझे बहुत बुरा मानती हो, मेरे बारे में बहुत बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। आरवी देखो, तुम अभी होश में नहीं हो, नशे में, इसलिए बार बार तुम एक ही एक बात रिपीट कर रहे हो। और उसी एक बात का तुम जवाब भी नहीं दे पा रही हो मुझे। नशे में नहीं हूं मैं, प्लीज इसलिए बताओ मुझे, प्लीज बताओ क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में, क्या फील करती हो, बोलो। कम ऑन, जस्ट से इट, बताओ ना। बताओ। हाँ हाँ क्या? तुम हो अच्छे इंसान हो तुम, और मुझे अच्छे लगते हो। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो आरवी, पक्के से जानते हो, फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, अगर झूठ नहीं बोलती, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया मुझ पर? क्या? कौन सा इल्जाम? यही कि मैं मोनिशा के साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आरवी किसी मुसीबत में फंसने वाले हो, मुझे उसके आसपास होना चाहिए। नशे में भी है वो, और पूर्वी है तो आरवी है। पूर्वी आरवी की रक्षा कवच है। सही मायनों में पूर्वी सावित्री है अपने पति के लिए। आरवी का समय इस समय बहुत बुरा चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाला 1 सप्ताह इन पर बहुत भारी बीतेगा। पंडित जी ने भी मेरे दिमाग में बात डाल दी कि सारी चीजें उनकी नजरिए से दिखने लगी है। आरवी का बुरा टाइम चल रहा है और मैं उसका रक्षा कवच हूं। मुझे जाना होगा उसके पास। ओ भाभी, आराम से, कहाँ जा रही हो इतनी फास्ट? यार मैं तुम्हें तो कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन इस बार ना मुझे कुछ हो जाएगा। गिरा गया मैं तो। कहाँ जा रही हो इतनी फास्ट? कितने चल रही? मैं आती हूँ, प्लीज 1 मिनट प्लीज। भाभी, लड़की वापस क्यों हो गई? स्टॉप, और सारा प्लान खराब कर देगी। मोनिशा, तुम भी आई हो पार्टी में? नहीं आई हूँ, दिख रही हो ना। और बिजनेस पार्टी ऑफ कोर्स आना पड़ा। भाटो यहाँ से। मनीषा, हाय। हाय। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या? इन जनरल, बस तुम्हारा नाम लिया उसने। तुम पसंद करती हो आरवी को? क्यों पसंद करती हो आरवी को? एक्सक्यूज मी, सॉरी।
प्लीज छोड़ो प्लीज। मैं अभी छोड़ नहीं सकता हूँ। अरे आरवी, अरे क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को संभालो, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। अरे ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, समझने की कोशिश करो, मीडिया वाले भी है। जल्दी आरवी को लेकर निकलो, पूरी आ रही है तुम्हारे पीछे। एक मिनट प्लीज, संभाल लो उसे। हाँ मैं संभालती हूँ। अरे पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे, समझने की कोशिश करो। यू आर डिसेंट मैन। मुझे लगा ही था तुम। हाँ और कौन? नहीं, मुझे नहीं लगा था तुम पार्टी में आ रही हो। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम पार्टी में आ रही हो, बट यहाँ हो। आई मीन आई होप कि अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मुझ पे शक करना फिजूल है। वैसे भी फिलहाल लिसन ना, करने दो ना आरवी को एंजॉय। आई मीन क्या ही गलत कर रहा है, ड्रिंक्स ही ले रहा है ना, एंड उसको रहने दो उसके साथ। आई थिंक उसको उसकी कंपनी अच्छी लग रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाके फंसाना चाहती थी, राजवीर को बाहर निकाल के मुझे जेल भेजना चाहती थी। आई डोंट नो अगर आपको इस चीज से फर्क पड़ता भी है कि नहीं डैड, क्योंकि आपके लिए हमेशा और हमेशा राजवीर ही सही रहता है। हमेशा मैं गलत और राजवीर ही सही होता है। दैट इज ऑलवेज बिन हैपनिंग डैड। और जब मैंने पुलिस स्टेशन जाने से मना किया डैड, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा डैड। सबके सामने शौर्या लूथरा को थप्पड़ मारा अपने ही घर में, जस्ट बिकॉज मैंने इनकी बात नहीं मानी। क्या कहा तुमने? राजवीर की मासी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? शौर्य लूथरा को थप्पड़ मारा, वो भी एक थप्पड़ मारा। एक नहीं, तुम्हें कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। करण क्या कर रहा तू? करण नहीं, रुक जाइए प्लीज। यू मदर इंडिया, बीच में मत बोलना। मेरे और मेरे डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे डैड हैं और मैं इनका बेटा। आप कोई नहीं लगते बीच में बोलने वाले। शट अप! I say shut up! होश में रह के बात करो। सच कह रहा हूं, इनके खिलाफ अगर एक और शब्द बोला ना तुमने, तो मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, जिंदगी भर होश ठिकाने रहेंगे तुम्हारे। भैया लिफ्ट ले लीजिए। जी जी जी। पलकी आलिया से बात करी थी, तो इसका मतलब यह है कि आलिया पलकी के साथ ही है। और अगर आलिया पलकी के साथ है तो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा।
पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है अब। हे भगवान, ऑब्वियसली जो मैंने आलिया के साथ किया है तो मेरी हेल्प तो करेगी नहीं, ना मुझे किसी से बचाएगी, उल्टा मुझसे बचेगी। यानी कि पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो लूथरा हाउस जा रही है मेरे बारे में सबको सब कुछ बताने के लिए। ऑब्वियसली अब फोन पे तो बताएगी नहीं वो किसी को, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। तो वो जाके सबसे पहले काव्या को मेरा सच बताएगी। नहीं 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 नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकता। तेरे बेस्ट फ्रेंड्स ना, लूथरा हाउस जाना ना तेरे को पलकी, टेंशन मत ले, मैं तुझे लूथरा हाउस नहीं आज कहीं और ही पहुंचाऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम्हें पता है ना, बच्चों के दिमाग में अगर कोई बात घर कर जाए तो फिर वो उनके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। प्लीज करण, सोच समझ के अपने बच्चे से बात करो। करण, कभी कभी बच्चों की गलतियों को ना इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है उन्हें सुधारने के लिए। अगर तुम उसे इतना बुरा भला कहोगे, इतनी इंसल्टिंग बातें कहोगे, वो भी सबके सामने, तो क्या ये सब करके तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें खुद कितना बुरा लगेगा? क्या तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? मैं जानती हूँ कि ये सब कहते हुए तुम्हें खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, तो क्यों उसके साथ भी और अपने साथ भी ऐसा कर रहे हो? जाने दो, जो हुआ सो हुआ, वो बच्चा है, कोई और रास्ता सोचता है उसे सुधारने का। ऐसे बुरा भला बोलकर तो तुम्ही को पछतावा होगा, और तुम्हें पता है ऐसे पछतावे फिर जिंदगी भर अफसोस में बदल जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्तों को देखने का ना ये तुम्हारा नजरिया है, रिश्तों को समझने का ये तुम्हारा नजरिया है। और सच कह रहा हूं प्रीता, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऐसी कुछ सच्चाइयां हैं जो तुम नहीं जानते। एक बार तुम्हें सच्चाइयों का पता चलेगा ना, तो तुम्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती है ना जो रिश्तों को खत्म कर देती हैं। सच कह रहा हूं, कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो रिश्तों को निगल जाती हैं। और इस शौर्य ने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मारा है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। करण, कोई बात नहीं, सुनो। अच्छा शौर्य, एक बात बताओ, पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? Give me an answer. Because इसने हमारी कंपनी के साथ स्कैम किया है। तुम सवाल नहीं समझे, मैंने तुमसे सवाल किया है कि पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? डैड, मैंने अभी तो कहा, इसने हमारी कंपनी लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ स्कैम किया है, धोखा किया है, हमारी कोटेशंस लीक की है, सिंघानिया को दिया और हमने 1 रुपए के डिफरेंस से वो प्रोजेक्ट हारे हैं। कुछ पैसों के लिए ये बिक गया। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, उसका सिंपल सा जवाब चाहिए मुझे। पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? Give me a simple answer. मैं आपसे अभी तो कहा कि राजवीर ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, इसने धोखा नहीं किया, तुमने धोखा किया है। तुमने स्कैम किया लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मतलब आपने मुझे बेवकूफ बनाया? इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? अच्छा। मेरी पत्नी होने जा रही हो और मन किया तो मैंने डांस कर लिया। अब मैंने चिकनी चुपड़ी बातें की और तुम फंस गई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फंस गई? आप ना। और तू बता बे, हाँ? तू यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बनने आया? एक मिनट ठीक वही
बस वही करने के लिए उज्ज्वल दीदी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, कबाब में हड्डी बनने के लिए, समझा? क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि तू संगीत के लिए तैयार होने की जगह यहाँ भाभी जी के साथ होगा। इसीलिए उज्ज्वला दी ने मुझे खास भेजा यहाँ पे तुझे यहाँ से भगाने के लिए और भाभी जी को अपने साथ फंक्शन में ले जाने के लिए। और तू यहाँ से निकल। मुरली चुप हो जा, निकल वरना मैं उज्ज्वला दी को फोन करके कंप्लेंट कर दूंगा। आई एम वेरी सीरियस। निकल। नहीं पकड़, नहीं तू निकल। नहीं जानवी, तू कियान की ना बिल्कुल टेंशन मत ले, बस तू ना बहुत अच्छे से रेडी होके आ जा, ठीक है? हाँ, और उज्ज्वला दी ने कहा है वो 9 लाख का हार पहन के आना। चले तो चलो। मैं भी आता हूँ साथ में तुम्हारे। कियान के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है बाहर, जाके चेक करो। कियान का पिता। ये तो कियान की कस्टडी छोड़ देने का लीगल नोटिस है। तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी। वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। तुम्हारी बहन तो छोड़ गई इस बच्चे को, इसलिए अब कानून पूरी तरह से मेरे यानी उसके बाप के हक में ही है। भूलना मत, मैं उसे जब चाहे ले जा सकता हूँ तुमसे। तो अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। मिल गया ना कस्टडी छोड़ने का नोटिस। बस अब फंक्शन में जाने से पहले उस रूम में आकर चुपचाप मुझे 9 लाख का हार दे देना, समझी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी, हीरो ने कहा मुझे एनवेलप उनको देना है, तो मैं देने जा रहा हूँ। आखिर तुम 9 लाख का हार लेकर आ ही गई। सही फैसला लिया है तुमने। चलो ये हार यहां रख दो।
सुना नहीं? ऐसे नहीं, पहले मुझे आपकी शक्ल देखनी है। देखना है मुझे कौन है वो आदमी जिसने मेरी बड़ी बहन अनुष्का दी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेने के बजाय इतने साल जाकर कहीं छुप गया। सही कहा तुमने, शक्ल ना दिखाना तो नाइंसाफी होगी। और पता कैसे चलेगा कि कियान जैसा क्यूट चेहरा आया कहां से? चलो मैं अपना ये मास्क निकालता हूं, अब तुम अपना ये नौलखा हार उतारो। जल्दी निकालो, वरना फिर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा यहां से। जल्दी मुझे दो। तुम्हारी शक्ल ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी है? खीर तो बिल्कुल फीकी है। वही तो है। हाँ? फीकी नहीं है, फिर से टेस्ट करो। फिक्की है, रामा बहुत फिक्की है, मजा नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे फीकी है? मैंने तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा और चीनी डाली थी, क्योंकि मोहन जी को तो फीका बिल्कुल भी नहीं पसंद, उन्हें तो मीठा पसंद है ना। मीठा तो एकदम परफेक्ट है। हम अच्छा, तुम ना राधा, तुम कभी बदल ही नहीं सकती। सच में तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती। तो सच बोल दो ना रामा, क्या आपने ये खीर अपनी और पापा के एनिवर्सरी के लिए बनाई है? मैं अभी आई। रामा 1 मिनट। पापा, रामा ने आपके लिए खीर बनाई, तो आपको भी तो इनको कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। कौन कौन? सुकून, पीस, जॉय। देखो मुझे स्टोर रूम में क्या मिला। आपको याद है ना पापा कि रामा को आपका बांसुरी बजाना कितना पसंद है। वो कितना पीसफुल, कितना जॉयफुल फील करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। आप दामिनी दीदी से प्रेम कर नहीं करता हूं मैं प्यार दामिनी से, मैं तुमसे राधा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना वो राधा है। हेलो, हाँ हेलो बुआ। हेलो हेलो गुनगुन, गुनगुन तुम और मोहन भैया ठीक तो हो ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। आप रो क्यों रही हो पर? थैंक गॉड गुनगुन तुम ठीक हो। वो युग देखो, मोहन भैया और गुनगुन मर गए दोनों। वो लोकल न्यूज़ चैनल पे चल रहा है ना, एक दारू पिया हुआ ड्राइवर ट्रक चला रहा है और सामने से एक आदमी और एक 15-16 साल की लड़की वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और आते ट्रक में क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी तो तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, बट बिलीव मी ऐसे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके? सॉरी मासी माँ, सॉरी पापा। मैं ना सुंदरी दीदी को जाके सॉरी भी बोलूंगा और उनके लिए एक सॉरी कार्ड भी बनाऊंगा। That's like my boy. वैसे पापा मुझे सच में नहीं पता कि मैंने सुंदरी दीदी को इतनी जोर से कैसे काटा, और काटा भी तो वो बेहोश कैसे होंगी? क्या हो गया था उन्हें? कार्तिक, किसने कहा कि आपके काटने की वजह से सुंदरी दीदी बेहोश हुई? वो तो सुंदरी दीदी ने बाहर का खाना खा लिया था ना, इसलिए उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। कार्तिक, सोने का टाइम हो गया ना, चलो सो जाओ। मासी एक बात बोलो। बोलो। आज मुझे आपके साथ सोना है। एक शर्त पर। कौन सी? जोर से हगी देके सोना होगा। जोर से हगी? डील। चलो अब फटाफट ब्रश कर लो और सोने की तैयारी करो, जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डॉक्टर शिव, हमें ना कार्तिक का एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए।
से पता चल सके कि सुंदरी दीदी की हालत क्यों हुई। आप ही सोचिए ना, कार्तिक बाहर जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, स्कूल जाता है। अगर ये हादसा कहीं बाहर हुआ होता तो आपको पता बवाल हो जाता। शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अगर कार्तिक के काटने से सुंदरी की ये हालत हुई तो फिर कार्तिक कैसे ठीक है? इट डजंट मेक सेंस। देखो शक्ति, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, इतना तो हमें भी पता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो 3-4 दिन बॉडी में रहता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। हो सकता है कार्तिक का काटना और सुंदरी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, उसका रिएक्ट करना एक कोइंसिडेंस था। पता नहीं, हमें ये टेस्ट ना तभी करवा लेना चाहिए था जब उस सांप ने कार्तिक को काटा था। लेकिन भोलेनाथ करे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी तो तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, बट बिलीव मी, ऐसे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सही कह रही हैं बुआ जी। मैं तो कहती हूँ कि कार्तिक को ना सबसे दूर रखना चाहिए। आज सुंदरी को काटा है, क्या पता कल किसी और को काट ले वो। मोहिनी, 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 मोहिनी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी इज्जत तो पहले ही गवा चुकी हो, आज अपना जमीर भी गवा दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे सुभान के करीब जाने की? नहीं सुभान, तुम क्या चीज हो? अगर फरिश्ते भी आके मुझे सुभान की बेवफाई की गवाही देना, मैं तब भी यकीन नहीं करूंगी, समझी तुम? खबरदार! जो अपनी गंदी जुबान से सुभान का नाम भी लिया तो समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूं मैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे और सुभान के रिश्ते में दरार पैदा कर दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा, सुना तुमने? नानी अम्मी मुझे समझाती रही, बार बार कहती रही कि मन्नत के इरादे नेक नहीं है, पर मैं उनकी बातों को नकारती रही, लड़ती रही। वो मन्नत तुझे और सुभान को अलग करना चाहती है, अपनी गृहस्थी संभाल तू, वरना वो जो मन्नत है ना, तेरे और सुभान के रिश्ते को खा जाएगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गंदी नजर सच में मेरे सुभान पे है। कितनी गिरी हुई हो तुम मन्नत। मुझे तो लगा था कि मेरी पहली रसोई की रस्म में हाथ बटाकर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो। तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अब्बू। मन्नू, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है अब्बू। पर नहीं, तुमने तो खाना बनाया सुभान को इम्प्रेस करने के लिए। पर्दा लगाने का नाटक करते करते टेबल से गिरी, जानबूझ के गिरी सुभान की बाहों में। ताकि मेरे दिल में सुभान के लिए गलतफहमी पैदा कर सको, है ना? मैंने हर बार तुम पे भरोसा किया और तुमने हर बार मेरी पीठ पे छुरा भोंका। मैं हर बार एक बहन का फर्ज निभाती रही और तुम हर बार दुश्मनी निभा रही थी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों छीनना चाहती हो तुम सुभान को मुझसे? बोलो क्यों? क्योंकि सुभान पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुमने चालाकी की, तुमने साजिशें की और सुभान को अपने बस में कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना इबादत, तुमने शादी तो कर ली, मगर जो मकाम तुमने हासिल किया है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्योंकि सुभान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। सुभान तुमसे मोहब्बत करता है नहीं, सुभान तुमसे मोहब्बत करता था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान loves me। अपनी हद में रहो मन्नत। सुभान तुमसे प्यार नहीं करता, नफरत करता है, नफरत। तुम्हारा सुभान पे कोई हक नहीं है, अब सुभान पे सिर्फ मेरा हक है। अगर सुभान पे तुम्हारा हक होता तो तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों होती? हाँ, क्योंकि सुभान मेरा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। शौहर और बीवी का रिश्ता हाथ लगाने से और छूने से ही नहीं बनता मन्नत। शौहर और बीवी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। तुम दोनों ने मुझे कोई चीज समझ रखा। खिलौना हूं मैं, चीज हूं भाई। तोड़ दिया और एक टुकड़ा अपने पास रख दिया और एक अपने पास रख लिया। हाँ, तुम दोनों में से किसी से प्यार नहीं करता मैं। आई बात समझ में? इनफैक्ट तुम दोनों इस लायक ही नहीं हो
कि तुमसे कोई प्यार करे। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो जबान खींच दूंगा तुम दोनों की। क्या जता रही थी तुम? बड़ी तेज तरारी में कह दिया कि मैं तुम्हारा शौहर। हक जता रही थी मुझ पे, लेकिन इबादत दोस्त भी तो था मैं तुम्हारा। दोस्ती निभाई तुमने। बोलो, अपनी बहन की जिंदगी बनाने के चक्कर में तुमने मेरी कुर्बानी दे दी। हाँ, और तुम बड़ा हक जता रही हो मुझ पर। हाँ, इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है या मर गई? हाँ? तब कहां थी जब मंडप पे मुझे छोड़ के भाग गई उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ? बोलो, कहां थी तुम? जानती हो मैं कौन हूं? सुभान सिद्दीकी नाम है मेरा। लंदन में पला बड़ा हूं मैं। लड़कियां आगे पीछे घूमती थी मेरे, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। लेकिन तुम भले मंडप में मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ भाग गई। और ये क्या कर रही थी तुम अंदर आज? हाँ, अपने आप को मुझ पे फेंक रही थी, मुझसे चिपकना, ये पैंतरे ना, तो सड़क छाप फरहान के ऊपर अपनाना, he will like it, उसे बहुत पसंद आएगा। लेकिन आगे से अगर मेरे ऊपर अपनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सुभान, कमरा तो मेरा है, तो मैं क्यों? चलो, get out! Get out! निकलो बाहर यहाँ से। I said get out, not a single word more, हाँ? तुम लोगों ने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया, अब और क्या छीनना बाकी है? चलो, get out! Get out! Get out! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।